औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर क्लब में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो है मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेके आया हूँ। ये इंफॉर्मेशन उन तमाम कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए है, बल्कि उन तमाम अफराद, एजुकेटेड अफराद के लिए है जिनका ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस की फील्ड से है या उसकी कोई भी सब ब्रांच, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। जो भी जॉब सर्चर हैं लेक्चरार की या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि एसोसिएट लेक्चरार की अभी यूनिवर्सिटी ने भर्ती की है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में। तो उसमें जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो थी वो जॉब्स आई हुई थी। 18 को टेस्ट था इसका, 18/8/2022 को डिफरेंट प्रोग्राम्स का फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में। और वो जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का टेस्ट था, और एमफिल जिन्होंने किया हुआ था वो उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 100 थे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और 50% क्वेश्चन जो थे, ये कंप्यूटर बेस्ड 100 नंबर का जो मार्क्स का जो पेपर था, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। 50% क्वेश्चंस जो थे वो जर्नल थे, यानी कि सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं थे, और 50% जो थे वो सब्जेक्ट से रेलिवेंट थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 50% जो थे उनमें कुछ क्वेश्चंस थे वो थे अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव। अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन कौन से थे, ये टेस्ट मैंने भी दिया है। 2 टेस्ट मैंने दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जो है कंप्यूटर साइंस का। अब ये जो था, एक बात इसमें याद रखना कि इन्होंने जितनी भी भर्ती की थी, हर प्रोग्राम का अलहदा से टेस्ट था, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का अलहदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलहदा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलहदा, कंप्यूटर साइंस का अलहदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलहदा। इन्होंने अलहदा इनके टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन उनका टेस्ट पैटर्न यही था, 50% सब्जेक्ट से हटके और 50% सब्जेक्ट से रेलिवेंट। अब 50% जो सब्जेक्ट से हटके थे वो ये क्वेश्चन थे कि उसमें से बेसिक मैथमेटिक्स थी, अरिथमेटिक, प्लस माइनस, डिवीजन वाले, इस तरह के क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। क्वांटिटेटिव, उसमें से जिस तरह से एवरेज निकालना, कैलकुलेट करना कि पहले 10 नंबर इवन नंबर या ओड नंबर का एवरेज कैलकुलेट करें, इस तरह की स्टेटमेंट पूछी हुई थी। रेशो वाले क्वेश्चंस पूछे हुए थे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। और एज को कैलकुलेट करना, जिस तरह से अभी उम्र पैदा हुआ है, उसके फादर की उम्र 10 गुना ज़्यादा है, तो 5 साल बाद उसकी कितनी उम्र होगी, एज, इस तरह के क्वेश्चन थे। सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, यानी कि 1, 5, 15, 30, इससे आगे कौन सा नंबर आएगा, इस तरह के। और क्लॉक मिररिंग था। क्लॉक मिररिंग में अगर सामने, मतलब कि क्लॉक की अगर हम देखें तो टाइम सभी लोग के 10:45 हैं, अगर वही मिरर में हम देखें तो उसका क्या टाइम होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो क्लॉक मिररिंग में पूछे हुए थे। परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और इसके अलावा 1/2, 7/4, 4/9, इनमें से बड़ा कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन थे। रैबिट एंड पिजन, इसका ये क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आया था। ये तकरीबन जितने भी प्रोग्राम वालों ने, जिन्होंने भी टेस्ट दिए, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये रैबिट और पिजन वाला ना हमने तकरीबन हर टेस्ट में उन्होंने पूछा हुआ था। रैबिट और पिजन वाले की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन जो है मैंने सर्च किया था नेट पे, तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट का लिंक है आपके सामने, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन आजू देर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ़ हेड्स आर काउंटेड देर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 580, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। तो ये मतलब कि ना पिजन्स कितने हैं, तो ये उन्होंने यहाँ पे इस तरह की ये स्टेटमेंट थी। और ये आगे इसका सोल्यूशन भी था, ये सोल्यूशन भी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंग्लिश में वर्बल क्वेश्चंस थे, इंग्लिश का पोर्शन, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज थी, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंसेस थे, एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने पूछे हुए थे, इनकी एग्जांपल्स। इंटेलिजेंस
क्वेश्चन हो गए। और रीजनिंग एबिलिटी ये जो थी इसमें, और इंटेलिजेंस में जो था वो पूछा हुआ था पिक्चर्स थी, जिस तरह आर्मी या नेवी एयरफोर्स के टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें पिक्चर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो थे वो इसमें पूछे हुए थे। फिर उसके बाद जनाब वाली 50% क्वेश्चन जो थे। अब ये जो क्वेश्चन था ये सब्जेक्ट से रेलिवेंट था, पोर्शन सब्जेक्ट। तो ऊपर वाले ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारे कोई पाँच क्वेश्चन पूछे हुए थे, कोई 10 पूछे हुए थे, इस तरह से मतलब कि ना वो पूछे हुए थे। अब जो नेक्स्ट था कंप्यूटर साइंस का, ये जो है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। CS का जो लेक्चरार था ना, इसकी 6 सीटी थे मेरे ख्याल में, ये उसका था। तो जनाब अली इसमें जो था ऑटोमेटा और कंपाइलर, तकरीबन 50 में से 40 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आए हुए थे। 50 में से 40 क्वेश्चन। और कंपाइलर जो है ये मैक्सिमम था। इसमें पार्सर की टाइप्स क्या होती हैं, पार्स ट्री, ये सारा कुछ कंपाइलर का, सारी टाइप्स, यानी कि पूरा कंपाइलर ही पूछा हुआ था। एक आध क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का था, यानी कि फाइबोनाची सीरीज़ को जब सॉल्व किया जाता है तो वो कौन सी अप्रोच होती है, बैक ट्रैकिंग होती है, ब्रूट फोर्स होती है, कौन सी होती है, ये पूछा हुआ था। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का एक सवाल था, 1-2 क्वेश्चन। एक क्लाउड कंप्यूटिंग का था, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ पेपर। वो जो ऊपर मैंने आपको बताया है नॉन सब्जेक्ट वो सेम ही था, ठीक है ना, बस वैल्यूज ही चेंज थी थोड़ी बहुत। और दूसरे नंबर जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो था उससे रेलिवेंट था। और 30 क्वेश्चन राउंड अबाउट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पूछे हुए थे, जिसमें मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस शामिल है। और इसमें 6 क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से रेलिवेंट थे, 4 क्वेश्चन डेटाबेस से रेलिवेंट थे, 4 राउंड अबाउट 2 नेटवर्किंग से रेलिवेंट थे। इसी तरह मिलते जुलते क्वेश्चन थे। और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर 30 से ज़्यादा ही जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर मुश्तमिल था। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी वो जो ऊपर मैथ वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला वैसे ही था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेटवर्किंग से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पूछे हुए थे। इसमें OSI, प्रोटोकॉल्स ऑफ लेयर्स, इनमें से इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हुए थे। डीप लर्निंग में से उठाया हुआ था मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, KNN, के मीन का जो था एल्गोरिदम, के मीन्स एल्गोरिदम, इसमें से इन्होंने पूछा हुआ था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में से चंद क्वेश्चन पूछे हुए थे। बाकी जो है डिसीजन ट्री, इनका जो एल्गोरिदम होता है, रोल ऑफ एक्सन इन न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स में एक्सेल का क्या रोल, इसका पूछा हुआ था। डेटा साइंस से रेलिवेंट क्वेश्चन थे काफ़ी। और डेटा साइंस में डेटा को जो है उन्होंने काफ़ी टच किया हुआ था। डेटा साइंस लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन था। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये एसोसिएट लेक्चरर BPS 17 की पोस्ट के लिए इस तरह की चीज़ें जो थी उन्होंने पूछी हुई थी। तो इनको आप इनकी तैयारी करें, गो थ्रू करें इनको आप। तो मुझे उम्मीद है कि ये इससे जो है ना आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आप ज़रा इनको करें, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।